बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियता प्रणता स्मताम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। परम प्रिय श्री सत्यनारायण व्रत कथा के श्रोताओं, श्रद्धामयी माताओं, बहनों, ये स्कंद पुराण की कथा है, रेवा खंड की कथा है। रेवा खंड अर्थात उज्जैन क्षेत्र की कथा है, अवंतिकापुरी की कथा है। तो इस सत्यनारायण व्रत कथा के आयोजन करने से, कथा श्रवण करने से, होम करने से, आरती करने से, श्रद्धापूर्वक प्रसाद ग्रहण करने से हमें एक यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। क्योंकि इस कलयुग में व्यक्ति कोई यज्ञ नहीं कर पाते हैं, जैसे महाअश्वमेध यज्ञ, महारुद्र यज्ञ और भी अनेक लोक कल्याण के लिए, संसार के कल्याण के लिए, धर्म की स्थापना के लिए और भगवान को प्रसन्न करने के लिए लोग अनेक प्रकार के यज्ञ करते हैं। लेकिन ऐसा आयोजन जो कम लागत में, कम खर्चे में और कम समय में पूरा यज्ञ का फल दे दे, ऐसा कोई विधान कलयुग में है क्या? तो शौनक इत्यादि ऋषियों के पूछने पर उनके गुरु सूत जी महाराज कहते हैं कि हे ऋषियों, सुनो, स्कंद पुराण में ऐसे एक कथा के बारे में वर्णित है, मैं आप लोगों को सुनाता हूँ। क्योंकि उस व्रत कथा में आप पंचदेव की पूजा भी करते हैं और मनुष्य के जन्म के समय यदि प्रतिकूल ग्रह रहे हों तो उस सब को अनुकूल करने के लिए भी वहाँ नवग्रह की पूजा की जाती है, तोरण मातृका की पूजा की जाती है, षोडश मातृका की पूजा की जाती है, 16 माताओं की पूजन किए जाते हैं। और फिर पूजन करने से, भगवान की कथा श्रवण करने से हमको क्या मिलता है? हे ऋषियों, चूंकि हम सब उसी परमात्मा के भेजे हुए जीवात्मा हैं, हम सभी इस धरती लोक पर जन्म धारण किए हैं। कोई छत्तीसगढ़ प्रांत में जन्म लिया है, कोई मध्य प्रांत में जन्म लिया है, कोई महाराष्ट्र में जन्म लिया है, कोई अन्य राज्यों में जन्म लिया है, कोई अयोध्या में जन्म धारण किया है, कोई मथुरा में, कोई केदार क्षेत्र में,
तो कोई पुरी क्षेत्र में, कोई द्वारका क्षेत्र में। जैसे जैसे हम सबके कर्म और हमारे संचित कर्म, उनके योग से, शुभ शुभ कर्मों के माध्यम से हमें श्रेष्ठ घर, श्रेष्ठ कुल और अनेक प्रकार के शुभ गुणों से युक्त माता पिता, भाई बंधु भगिनी आदि से सजी हुई एक कुटुंबी जन प्राप्त होते हैं। ये सब हमारे पूर्व जन्म के संचित कर्मों के पुण्य के कारण से प्राप्त होते हैं। तो इस कलयुग में हम सभी जीविकोपार्जन के लिए खेती किसानी करते हैं, मजदूरी करते हैं, कोई व्यवसाय करते हैं, कोई किसी सामग्री के उत्पादन में लगे होते हैं, तो कोई गौ पालन में लगे होते हैं। वैसे श्रेष्ठ व्यवसाय तो खेती किसानी और गौ पालन है, अर्थात अन्न पैदा करना सबसे श्रेष्ठ कर्म है। और गौ माता की सेवा करना, गौ पालन करना, यह भी परम कर्तव्य है। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाए। हे परमात्मा, हमें उतनी ही संपत्ति दीजिए जिससे हम और हमारा परिवार का पालन पोषण हो सके और जो हमारे द्वार पे मांगने आते हैं याचक भिक्षुक, उनको हम सहर्ष देने की क्षमता या सामर्थ्य हमारे पास हो। हे प्रभु, आप तो अंतर्यामी हैं, सबके मन की बातों को जानने वाले हैं। हे परम पिता, आप ही मेरे सब कुछ है। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देवा। हे प्रभु, आप ही मेरी माता हो, आप ही मेरे पिता हो, आप ही बंधु और सखा हो, आप ही मेरे गुरु हो, आप ही मेरे सर्वस्व हो। ये माता पिता भाई बहन आदि के साथ हमें आपने एक परिवार में भेजा है प्रभु, तो इस दायित्व को भी मैं भली भांति निभा सकूं, ऐसा सामर्थ्य मुझे प्रदान करें। और हे प्रभु, मैं आपको कभी भूलूं नहीं, मैं आपको कभी भूलूं नहीं। माता के गर्भ में आप ही से तो साक्षात्कार हुआ करते थे, आप ही के साथ तो मैं बात करता रहता था, आप ही से तो बहुत कुछ
जानने और सीखने का प्रयास करता था। हे मेरे परम प्रभु, हे मेरे परमेश्वर, मुझे इस असार संसार में, इस माया बंधन में मुझे भुला मत देना प्रभु। अजब हैरान हूँ भगवन, तुम्हें क्यों कर रिझाऊँ मैं। कोई वस्तु नहीं ऐसी जिसे सेवा में लाऊँ मैं। सब तो आप ही का बनाया हुआ है। जल, पुष्प, नदी, तालाब, पहाड़, वृक्ष, पशु, पक्षियाँ, चर अचर, सब में आप व्याप्त हो प्रभु। लेकिन हमें दिखाई नहीं देते हो, क्योंकि हम में उतनी शक्ति नहीं है, उतना सामर्थ्य नहीं है। हम कोई ऋषि नहीं है, ना साधु संत नहीं है, ना हम में तपस्या करने की शक्ति है, ना पूजा अर्चना करने का कोई उपाय हमें ज्ञात है। प्रभु, आप हृदय की बात जानने वाले परम तत्व हो। हे परमात्मा, मैं सदा आपका चिंतन करता रहूं और गृहस्थ की गाड़ी को भी मैं आगे चलाता रहूं। लेकिन आप मुझे शक्ति देते रहना प्रभु। शरीर तो क्षणभंगुर है, अविनाशी है। शरीर विनाशी है, लेकिन आत्मा अविनाशी है, अजर अमर है। हे प्रभु, वेदों में, पुराणों में, शास्त्रों में, सभी में आपकी स्तुति किए हैं। हमारे त्रिकालज्ञ ऋषि, महर्षि, देवर्षि, साधु, संत सभी बीहड़ जंगलों में, पहाड़ों में आपको खोजते हुए, आपको ढूंढते हुए, वो यही तो ढूंढे प्रभु जिनके बारे में उन्होंने वेदों, पुराणों, उपनिषदों में गाए हैं। वो त्रिकालज्ञ थे, वो महात्मा पुरुष त्रिकालज्ञ थे। भूत, भविष्य, वर्तमान की बातों को जानने वाले और आपके अनेक लोकों के बारे में, प्रथम कृति प्रकृति, आपकी प्रकृति के बारे में जानकार थे। और आपसे प्रेम, आपसे स्नेह, आपसे लगाव, ऐसा उपाय करके ये साधु महात्मा अनेक ग्रंथों, मंत्रों, स्तुतियों, स्रोतों, स्तोत्रों और भजनों में आपको ढूंढते रहे हैं। और वो जो बताए हैं पुराणों में क्या है, प्राचीन कथाएं तो है,
प्राचीन किंतु सत्य कथा, पुरानी कथा किंतु सत्य कथा, उन सबको महर्षि वेद व्यास ने 18 पुराणों में अनेकानेक माध्यम से वर्णन किए हैं। किसी में देवी की महत्ता का बखान किया गया है, किसी में शिव जी की शिवत्व का बखान है, वर्णन है, किसी में भगवान विष्णु के 24 अवतारों का वर्णन है। वैसे तो भगवान विष्णु के प्रमुख 10 अवतार माने गए हैं, किंतु धर्म की रक्षा के लिए भगवान किसी भी अवतार धारण करते हैं और देवलोक को छोड़ करके, वैकुंठ को छोड़ करके पृथ्वी लोक आते हैं, उतर करके आते हैं। उतर करके आना मतलब अवतरित होना, अवतार धारण करना। अनेक रूपों में अवतरित होते हैं परमात्मा, जिससे अनेक आतताइयों, राक्षसों का वो संहार कर सके और धरती माता की जो विपत्ति है उसे दूर कर सके। विप्रधेनुसुर संतहित लिन्ह मनुज अवतार। परमात्मा मनुष्य के रूप में भी अवतरित होते हैं धर्म की स्थापना के लिए। तो ये स्कंद पुराण की कथा है। शिव पुराण की कथा आप लोग सुनते ही होंगे, गणेश पुराण की कथा आप लोग सुनते ही होंगे। भगवान गणेश जी के ज्येष्ठ भ्राता स्वामी कार्तिकेय, स्कंद महाराज, देवताओं के सेनापति, उनके नाम से भी वेद व्यास जी ने पुराणों की रचना की है, पुराण की रचना की है। उसी का नाम स्कंद पुराण है। तो श्री सत्यनारायण व्रत कथा जो है स्कंद पुराण की रेवा खंड की कथा है। 6 खंड हैं स्कंद पुराण में। और उन 6 खंड में पहला महेश्वर खंड है, दूसरा वैष्णव खंड है, तीसरा ब्रह्म खंड है, चौथा काशी खंड, 5वां अवंती खंड और 6वां रेवा खंड। वैसे स्कंद पुराण में सत्यनारायण विप्र संवाद का वर्णन है मात्र पहला और दूसरा अध्याय में, और तीसरा और चौथे अध्याय की कथा लीलावती और उनकी सुपुत्री कलावती की कथा से संबंधित दृष्टांत जो है वो मात्र दृष्टांत है कि व्यक्ति को श्री सत्यनारायण व्रत कथा के आयोजन करने के बाद, संकल्प करने के बाद, प्रतिज्ञा करने के बाद उसे भूल नहीं जाना चाहिए। और संकल्प करने के बाद यदि आप भूल जाते हैं तो आप देश में रहें या दूसरे राज्य में रहें या विदेश में रहें, आपको कष्ट हो सकता है। लेकिन कष्ट को दूर करेंगे कौन? जो संकट हरता है, परमात्मा है,
वही तो दूर कर सकते हैं। तो प्रथम अध्याय में इस सत्यनारायण व्रत कथा के बारे में अत्यंत ही महत्वपूर्ण वर्णन है कि इसे कब करना चाहिए। इसमें तो कहा गया है कि पूर्णिमा के दिन अथवा संक्रांति के दिन सूर्य भगवान एक राशि से दूसरे राशि में प्रवेश करते हैं, वो संक्रांति कहलाती है। तो संक्रांति में भी कर सकते हैं, प्रति पूर्णिमा को इसका आयोजन कर सकते हैं, और समय नहीं है तो साल में 2 बार तो अवश्य करना चाहिए। सूर्य उत्तरायण के समय 14 जनवरी के आसपास जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं, उस समय भी आप घर में इस सत्यनारायण व्रत कथा का आयोजन करके मन को, घर को पवित्र कर सकते हैं। और सूर्य दक्षिणायन के समय गुरु पूर्णिमा पड़ता है ना आषाढ़ में, उस दिन भी आप श्री सत्यनारायण व्रत कथा का आयोजन कर सकते हैं। तो इस व्रत कथा में नारद जी कहते हैं भगवान विष्णु से, किम फलम किम विधानम च कृतम केन च तद्व्रतम तत्सर्वं विस्त्राद ब्रूहि कदा कार्यम तद्व्रतम। तो भगवान जी क्या कहते हैं? श्री भगवान उवाच, दुख शोकादिशमनम धन धान्य प्रवर्धनम सौभाग्य संततिकरम सर्वत्र विजय प्रदम। हे नारद, यह व्रत दुख शोक का मिटाने वाला है, धन धान्य को बढ़ाने वाला है, सौभाग्य और संतान को देने वाला है, सब जगह विजय कराने वाला है। इसके लिए दिन का बंधन नहीं है। यस्मिन कस्मिन दिने मृत्यो भक्ति श्रद्धा समन्विता। किसी भी दिन इस व्रत को किया जा सकता है, लेकिन इसमें भक्ति एवं श्रद्धा की परम आवश्यकता है। नारद, हे प्रिय नारद, संध्या की वेला में अर्थात गोधूली वेला में ब्राह्मण एवं बंधु बांधवों के सहित धर्म में तत्पर होकर सत्यनारायण भगवान की पूजा करनी चाहिए। 1.25 सेर नैवेद्य भक्ति पूर्वक भगवान को अर्पण करें। भोज्य सामग्री समर्पित करें। भगवान का प्रिय फल कदली फल अर्थात केला, घी, दूध, पंचामृत स्नान प्रभु का करा करके और गेहूं के चूर्ण की पंजरी भी बनावें। गेहूं का चूर्ण ना हो तो चावल के चूर्ण की पंजरी बनावें। उसमें शक्कर अथवा गुड़ मिलाकर समस्त सामग्री सवाई अर्थात 1.25 सेर 1.25 किलो एकत्र करके भगवान के समर्पण करें। ब्राह्मण को दक्षिणा देकर बंधु बांधवों के साथ भगवान सत्यदेव की कथा सुनकर प्रसाद वितरण करें। भाइयों के साथ ब्राह्मणों को भोजन करावें और भोजन न करा पावें तो सवाया शेर सीधा अर्पित करें। स्वयं भक्ति पूर्वक भगवान का प्रसाद लें। नृत्य गीत कथा कीर्तन का आयोजन करें। इसके बाद सभी अपने अपने स्थान को भगवान सत्यदेव का स्मरण करते हुए जाएं। ऐसा करने से मनुष्यों की कामना निश्चित रूप से सिद्ध होती है। विशेषकर कलयुग में कोई दूसरा उपाय इससे सुगम है ही नहीं।
एवं कृते मनुष्याणां वांछा सिद्धिर्भवेद्वम् विशेषतः कलयुगे नान्योपायो अस्ति भूतले। बोलिए सत्यदेव भगवान की।